अरे जवानी है, भजन करना है तो थोड़ा सा समय हो तो बुजुर्ग हो जाएंगे तो। अरे बुजुर्ग है तो क्या भजन कीजिएगा, दांत रहेगा मुंह से बोली निकलेगा ही नहीं, पैर में दर्द हो जाएगा, चल पाएगा ही नहीं। तो जो करना है दान करेंगे। दान क्या कीजिएगा, बुढ़ापा क्या दान कीजिएगा? आपके पास कुछ रहे नहीं, आपका सारा धन तो बेटा दे देगा। जन्मत पुत्र दारा हरो चुहा होत धन छीन, अंत समय में अज्ञन दिन पुत्र कहा सुख दिन। जब पुत्र का जन्म होता है तो वो पत्नी को हर में आपको सेवा कर रही है पत्नी, और उनके यहाँ क्या किया तो पत्नी आपकी वहां चली जाएगी। जन्मत पुत्र दारा जुआ हो तो धन छीन, जब जवान हो जाएगा तो धन को आपको ले लेगा। पहले आप क्या करते थे, बच्चा है तो ठीक है, ये जवान हुआ कुछ करना चाहिएगा ना, तो पढ़ेगा लगा देंगे। आप बूढ़ा हुए तो नाना मत कीजिए। इसलिए जो करना है जवानी में कीजिए, बुढ़ापा का इंतजार मत कीजिए। आइए, श्याम गौर किशोर परा सुंदर सुषमाए, सादर सर्वनाथ मुखो शरद सुराहुमन, कोटि मनोज लजावन निहारे, समप्रभो को अहे तुम्हारे, सुनशने हमें मंगल बानी, सकुच से मन मुस्कानी, फिर विलोक धरनी, तुई सकोच सकुचित बर बरनी, सकुचि सप्रेम बान मृग नयनी, बोले मधुर वचन निकलैनी, सहज सुभाव सुभग तन गोरे, राम लखन प्रभु देव मोरे, बहुरी बचन बहु पंचग धारी, कीर्तन चितई भय करि बारी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं। जब तक सिर पर पृथ्वी रहे तब तक कुछ सुहागिन रहो। पार्वती के समान तुम भी सुहागिन रहो। तो लक्ष्मण जी, जानकी जी सहित रघुनाथ जी गमन किया और सब लोग ने प्रिय वचन कहकर लौट आया कि तुम
प्राणों की अपने साथ में कर दिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं। श्री राम जी ने उनको कहा कि अब आप लोग साथे साथे लोगों तो चले गए थे ना, हम लौटने न करेंगे। अंत में रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई आपको लौट जाइए, बहुत दूर आ गए हैं और हम लोगों को बन जाने दीजिए। पिताजी ने मुझे वनवास दिया है और मैं जा रहा हूं, आप सब कहां पर जाएंगे? कितनों मना करने के बाद भी कुछ लोग साथ चलते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर राम जी कुछ लोगों को कहते हैं, वे लोग वापस आते हैं। जो कंद मूल फल खाही, बाद सुधा दियसन जग माही। एक कहिए सहज स्वभाव, आप प्रगट भय विधि बनाओ। जहन की वेद कही विधि करणी, श्रवण नयन मन गोचर मननी। देखो खोज भुवन यस चारे, कहत पुरुष कहाँ असी नारी। चारों देखते हैं तो आपकी शोभा की तरह कोई तो मिल ही रहा है, अतः हमारा नयन थक नहीं रहा है, हमको आपके साथ चलेंगे ही। लेकिन रघुनाथ जी बार बार आग्रह करते हैं कि आप लौट जाइए। इनके अनुराग को देख करके राम जी भी चुप हो जाते हैं, कुछ लोग फिर चलते हैं। अबला बालक वृद्ध जना, कर्मंजहि पछताई। होई प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाए। जहाँ जहाँ राम जाते हैं, अबला औरत बच्चा आंख मलमल के जब गुजरने लगते हैं तो पछता रहे हैं। गांव गांव में आनंद छा रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं तो सबसे पहले उदासी अयोध्या में उदासी आ गई है। लेकिन जहाँ से भगवान गुजरते हैं वहीं लोग गदगद हो जा रहे हैं और वह चाहते हैं चले इसी बहाने भगवान का दर्शन तो हुआ। कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे सब लोग सुखे माने, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसे सब लोग दुखे माने। अगर हम बन गए हैं, जा रहे हैं, तो अयोध्या के लोग तो पछता रहे हैं, लेकिन जो राह में है, जिनको भगवान का दर्शन हो रहा है, वो प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा इसके बाद इस कुमार बालक की कोमल फूल के गद्दों पर सोने वाले जंगल को जा रहे हैं, या मान के दुखी भी हो रहे हैं। रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख दे, चाहे चले देखत विपना शेष में कृष्ण। सियासन राम लखन और सुमित्र के साथ आगे राम लखन मन पाछे, तापस बेश राजन काछे। उभय बीच सिंह सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे आगे राम चल रहे हैं और पीछे पीछे लखन, बीच में सीता। चलने का भी रामचरितमानस में सब कुछ वर्णन आया, क्या करना है, चरित्र में उतार देना। और भी बहुत से रामायण हैं, अलग अलग कथा, अलग अलग प्रसंग भी है, लेकिन किसी का नाम रामचरितमानस नहीं है। कोई भी ऐसी किताब है, रामायण तो बहुत लिखा गया, रामायण, भैरव रामायण, बहुत सारा रामायण है, वाल्मीकि रामायण, लेकिन रामचरितमानस केवल एक रामायण। चरित्र के बारे में अवगत किया गया है, कहा गया है कि जब औरत चलती है, यदि पुरुष है तो एक आगे और एक पीछे चलते, फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। जानी देख निकट बड़ शीतल पानी, कंद मोल फल खाई, रात नहाय चले रघुराई। और शीतल जगह देखते हैं, संबंधित पुष्प का सुगंध आ रहा है। अब वहां देखते हैं तो सीता जी राम जी बैठते हैं, कंद उठाते हैं, जलपान करते हैं, अब फिर आगे बढ़ते हैं। सुचि सुंदर आश्रम में रखे, हर्ष राज वनिल्ले, सुनि रघुवीर आगमन मुनि आगे आयो। पवित्र और सुंदर आश्रम देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हंसी थे। प्रभु श्रेष्ठ श्री राम जी आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि ने उन्हें अनेक
लेने के लिए आगे आए। वह शास्त्र किसका था? वाल्मीकि। तो देखिए कहा जितनी प्रतीक्षा से कर रहे भगवान श्री राम आ रहे हैं तो उनको लेने के लिए आगे बढ़े हैं, उनके पैर छुए हैं, राम जी उनके पैर छुए। वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम भगवान भी करते हैं, संतों को प्रणाम भगवान भी करते हैं, क्योंकि नर रूप में आए हैं। तो लेकिन वाल्मीकि भी जानते हैं कि परब्रह्म है, वो भी उनको उसी भाव देखते हैं। और मुनि ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया है, फल कंदमूल खिलाया है, पांव पखारे हैं। वाल्मीकि आवे के बाद हे प्रभु आप कुछ दिन तो रहिए यहाँ और हमारे नेत्रों को आनंद दीजिए, हमारे आश्रम को पवित्र कीजिए। इसे तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सुख पालती हर सुख पायक जानकी, जो सहस शेष महेश महिंद्र लखन सचराधनि, सुज काज धरि नाराज पंचल तन कलति। राक्षसों के नाश के लिए आपकी भक्ति हुई है, आप पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। सही पर संपत्ति देखिए, पर विपत्ति विषेखी, जिन्हें नाम तुम प्राण प्यारे, शुभ शरण तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देख के हर्षित हो। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी को, जब राम जी प्रश्न करते हैं कहाँ गए तो बताइए आप, तो वाल्मीकि कहते हैं कि वहां रहिए जहां दूसरा कोई बढ़े, संपत्ति बनावे, घर बनावे, जमीन खरीदे, खेत खरीदे, तो दूसरे को देख कर दूसरा जो है प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा बिल्डिंग बना रहा है तो हम दुखी हो गए, उसके हृदय में आप बस मत, आप वही बसिए जो दूसरे के एकदम सच्ची घटना है। तो हम तो भाई यहाँ नया आए थे, हमने कहा कि मंदिर भाई कुछ रखा है, यहाँ भगवान बहुत है, बंदे आए, डर लगा, हम जाएंगे ना, हम ना रहने देंगे, हम जाएंगे नहीं। जो व्यवस्थापक थे वो आए और आए, उसके बाद उनको कहीं पड़ी के सामने रात हुआ तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने संत से प्रश्न पूछा। तो हमारे जो संत आए हुए थे उन्होंने कहा, एक कहानी बताई छोटी सी। एक दो लोग साथी थे, मैं शौक में जा रहा हूँ, दो साथी थे, एक कुछ नहीं करता था, एक कुछ नहीं करता था और दूसरा बहुत काम करता था। लेकिन जो कुछ नहीं करता था वो सुखी था और जो बहुत कुछ करता था वो दुखी था। उसको कमाते कमाते थक जाता था, लेकिन उसके मतलब दिखते दिखते रहता था। और बार बार वो जो सुखी था वो कहता था कि अरे हाय है से धब हो जाएगा, अरे मस्त रहो, सब भगवान अपने आप देते हैं, मुंह यहाँ था हाथ देंगे, आय है कैसे छोड़ने वाला नहीं। कुछ दिन के बाद सुनते सुनते उसके मन में यह बात आई कि छुट्टे बात है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, इसको से शाम तक करते हैं, भोजन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, हम भी वही करें। कुछ ही दिनों में वह और उसकी स्थिति बदहाल हो गई। तब वो मित्र से जाकर पूछा, जिस तरह से इंद्र भगवान अमरावती में अपनी पत्नी शची के साथ और पुत्र जयंत के साथ निवास करते हैं, उसी सुख से राम मानसिक सुख से नाम वहां रह रहे हैं और सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भयो निषाद विषाद वश तीर्थ सिंधुरं बोधि शिव चारितम विषाद संग। फिर
जो है सुमित्र जी को पहुंचाकर लौटा, उसकी वीरा और दूसरा पर नहीं पाया सका। इधर से वो ठाका मोड़ होता है, सुमित्र जी भी लौट पड़े चले और आते हैं। रात दशरथ को पहले भेजा था घुमा करके तुझार की जंगल दिखा के लेके चलाओ, लेकिन आप कह के ना आप जाइए। बहुत बार कहने पर भी राम ने इस बात को नहीं माना। अंत में सुमंत्र जी लौटे हैं। जब लौटने लगे हैं तो घोड़ा पीछे लेके राम को हिड़ना आ रहा, रथ बढ़ ही नहीं रहा। जब पशु पक्षी इतना बेचैन है राम के बिना, तो आदमी क्या दशा होगा सोचा जा सकता है। सुमित्र भी लौटे हैं, चले आए अयोध्या। अयोध्या में जो आए जो दिखा सुना है, सब लोग दुखी हो गया। क्या करें? पूछा सुमंत्र से, भाई बात क्या है? नहीं लौटे, किसको नहीं कहा। जब वो पहुंचे महल में, जब वहां गए हैं तो देख रहे हैं कि दशरथ की स्थिति तो बड़ी खराब है। जमीन पर लेटे हुए हैं, हा राम हा राम हा राम हा राम कर रहे हैं। अब दशरथ सुमित्र को तो मानो काट लग गया। अब कहे तो कैसे कहें कि राम नहीं लौटे, सीता भी नहीं लौटी, लक्ष्मण भी नहीं लौटे। तब दशरथ को जब आहट हुआ कोई आया है महल में, तो थोड़ा सा आंख लाए और अपने पूछे कि हमारी सीता कहाँ गई, लखन को क्यों नहीं लाया, राम को क्यों नहीं लाया। तो मंत्री ने कहा कि हमको बहुत आग्रह हो रहा है, लेकिन प्रभु लोग आए नहीं तो हम क्या करें। कहे कि सीता को खरीद दिया था, वह सुकुमारी पद में कैसे रहेगी। और भगवान बहुत विलाप करने लगे हैं और के गई हर्षित हो गए। उसको तो मानो कि गद्य ले दिया। अंत में राम हा राम हा राम हा राम कहते हुए अपने प्यार को त्याग किया। और यह समाचार जब महल ने सुना, सभी लोग उदास हो गए, रोने लगे, गिर गए। कौशल्या को मूर्छा हो गई, वो बेहोश हो गए। लेकिन कैकेयी इसका कोई असर नहीं पड़ा। जो अयोध्या कुछ आस में बैठा था कि भगवान को लौटा के दशरथ जी ने कहा कुछ आगे जंगल में घुमा के अब तब भगवान को लेके आना, जो सोचते थे कि राजा के बात को मानेगा। जब सुमंत्र वापस आ गए तो विपत्ति बढ़ गई अयोध्या में। और जब दशरथ में हुआ तो नामे मत कीजिए क्या हो रहा है। कोई ऐसा नहीं था जिसके आंसू नहीं थे, आंख में सबके आंसू छा गए। सभी लोग आए हैं और सोच कहने लगा कि क्या पता कैसा नजर कि खुशहाल महल पर लग गया, खाली दुख जब हो रहा है, अकेले को सब नाशे कर दी, अब कुछ बच ही नहीं। जब सुबह हुआ तो फिर वशिष्ठ जी आए हैं उनके गुरु और सबको सांत्वना दिए हैं। कोई वही जो राम रुचि राखा, वो कभी तर्क बढ़ा वही साखा। होनहार को मिटाने वाला कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसा उसके बच्ची ऐसा किस होगा तो नहीं हो जाता। राम को जब राजा बनाया जाता
तो कौशल्या अपने आप राजा की माँ हो जाती है, हम सेवकिन हो जाते, शौकीन है, शौकीन है, भैया की थोड़े, और तुम भी, तुम्हारी स्थिति भी खराब हो जाता है। कहते गीता हो जाता है, राम हमें बड़े भाई हैं, पूज्य हैं। रघुकुल रेत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की मर्यादा है कि बड़े भाई को ही राज्याभिषेक होगा। कोई कुछ होता है तो बड़े को उत्तराधिकारी बनाना है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई बड़ा भाई को का ही अधिकार है, जो है पिता के जो काम है उसको संभाले। इसको क्या मतलब है? अगर जैसा लक्ष्मण थे ना, उन्हीं का को भी शत्रुघ्न थे, जैसा राम थे ना, उसने भरत थे। रंग भी वही था, राम गोरा लक्ष्मण गोरा नहीं, वो बुला के बोलता भाई, राम सांवला भरत सांवला, लखन गोरा शत्रुघ्न, दोनों का कोई कोई करवा जाता है तो उसको संभाल लीजिएगा। तो लक्षण भी एक था, तुरंत वहां चढ़ा के और 1 लाख टुकड़ी को मार गिर गए, दांत टूट गए, उसको खून आने लगा, 2-4 भूसा ऊपर से आओ, उससे भी उनका चीरा भरा, उनका चोटिया पकड़े घसीट के लगे। भरत वो दयालु थे, उन्होंने उसको छुड़ाया, यानी इसका कोई दोष नहीं है, होनहार कोई डाल ले सकता है। और फिर कहीं रोते जाते फिर खिलाते वहां से चली केकई को भी काम न कहे भरत, तो माता नहीं है, तो माता है, अगर तुमको ऐसा ही करना था तो क्यों नहीं हमको जन्म के जहर पिला दी थी, जो आप पूरे अयोध्या में हमारा जो है शिकायत कर रहा है। राम ऐसे प्रतापी को तुमने बंद दे दिया, अब पिता को स्वर्ग वास दे दिया, कैसी नारी हो तुमने विधवापन को स्वीकार किया हमें राज्याभिषेक के लिए, हमको राजा बनने की जरूरत नहीं। और फिर जो है वहां से को बड़ा बुरा बहुत सब क्या क्या है, सब कुछ कहते हैं, कोई बात बाकी नहीं छोड़े, खाली मार गए नहीं किया दिमाग ठीक है को तो मालूम है। कौशल्या के पास जाते हैं लोग, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, कौशल्या अपनी चाहिए उसकी हाल क्या है, उसका पति जब समाप्त हो जाता है तो पत्नी पर क्या बीतती है तो पत्नी ही जानती है। बेचैन थी, पूछा रहे था उसको, भरत जी जाते हैं वहां खोलती है तो कहती है कि भरत आए हैं, तो उठ करके गले लगा रही थी। देखिए वहां पूरा भाव नहीं है, किसी का कुछ होगा, इसकी माँ ऐसी सीखी है, वो बात नहीं सोचती, उनको गला लगा दिया। भरत जी भी रोने लगे, अजब विश्व हो गया, इधर भरत हो गए हैं, शत्रुघ्न हो गए हैं, उधर कौशल्या भी हो गई। भरत जी कहते हैं कि मां, जब घर में कोई एक दुष्ट हो जाती है तो पूरे घर का सत्यानाश कर देती है। हमारी मां तो ऐसी दुष्ट हुई, ऐसी शादी हुई कि पूरी अयोध्या का नाश कर दिया। फिर बात आगे बढ़ती है, बहुत ही बड़ा मुझे लगता है कुछ और पता बोले जिसका वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है, हमारे देखने में लिखा भी बोले हैं उनका बात। तब कौशल्या
नहीं है। होनहार को जाने वाला कोई नहीं है भरत, जो होना है वो निगत भौतिक रहेगा। तुम शांत रहो, आगे तुम क्रिया करो। फिर इसी तरह करते करते ज्ञान हो जाता है। वशिष्ठ जी आते हैं और उनके आगे का कार्यक्रम पूरी रीति से आज के जैसा नहीं कि बेटा को फुर्सत नहीं है, बेटा नौकरी में है, तो 3 दिन में सब कुछ कर दीजिए। हमारे सामने कहीं नहीं हो। अरे घर बढ़ाते कहे ना हो, तुम जिसका 3 दिन में कर रहे हो, हमारा बेटा 1 दिन में समाप्त कर दे। हम जो करेंगे परमात्मा का कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है जो कर्म को हम भोगते रहते कहते हैं। आइए एक भजन कबीरदास जी का है, वह भजन के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। तो आइए चलती ताकि देख के दिया कभी चला, तो पाटन के बीच में समुद्र बचा और बचता है। ये परमात्मा को पक्का कर जाता है वही बचता है। कहते हैं जो कील जहाँ रहती है ना, वहां पर जो अन्न गिरता है वो तब नहीं जाता है, कुछ बच जाता है। आइए परमात्मा का अनुशासन अनुसारी बंधे हुए हैं। सुनी रे आज बलमा को ले गए खाने तलवार के रूप में है। वह काम रो मत लो, जिस तरफ घूमेगा उसी तरफ पहुंचेगा। सफर देगी कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह मांगे तेज तलवार हे भैया मांगे तेज तलवार। कोई नहीं है, सब कुछ अपने ही करके तैयार करना पड़ेगा। सब लीजिए, क्या ले जाना यहाँ से बकरी मार करके कहते हैं सैया को लेकर उसकी चढ़ा के सिपाही को अपना हाथ मारता है ना, मार करके ले जाता है। वही समय में होता है। इसलिए आप नहीं बात है, ऐसा काम ऐसा कर कीजिए। सैया को ले गए उसकी चढ़ा के
आगे कौन कौन हमारा रखवाली करता है आप देख लीजिए। बड़ी सोचने की बात है। जल्दी करते चलिए, अच्छा काम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, समय से उठिए, समय से बैठिए, समय से खाना खाइए, अच्छा भोजन कीजिए, गलत भोजन मत कीजिए। कभी कभी छोटा भी जो है ना तुम्हें तो कुछ बड़ी बात बोल देता है। वशिष्ठ जी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने विचार सोच कर कहा, लेकिन उससे भी ज्ञानी भरत जी निकले, त्यागी भरत जी निकले, जिसने भरत की महिमा का वर्णन बहुतों किया गया है। भरत आई हो तो भरत जैसा, और फिर मां को भी साथ लेकर के, सबको साथ लेके भरत जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, और यहाँ बुला करके घर से ऐसे नहीं चलना चाहिए। राज्य दूसरी बात है, कैसे ना कि सब परिवार राम के देखेगा आप निकल के चल जाइए, घर चोरी हो जाए। अगल बगल मौको देखता है कि कभी घर में खाली हो रहे, तो उन्होंने क्या किया, भरत जी अपने विश्वास मात्र को बुलाया है, जिसको विश्वास था, और अपने घर गृहस्थी का भार, देख रेख का भार, पाना देने के बाद वो विश्वास पात्र को ले डाला है, और तब जाकर के वन की ओर भी प्रस्थान करते हैं। अब वो जाते जाते वो भी चित्रकूट गए हैं, सिद्धेश्वर गए हैं। जब वहां देखा है गुरु विचाराज, तो बड़ा फूल हो रहा है भाई, क्या बात है, तो पता चला उसको कि भरत आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई, तो बड़ी सेना उड़ा लेके आ रहे हैं। अरे हम समझ गए, चाहता है कि 14 वर्ष के बाद आगे तो रात मुद्दा उठाएंगे, अभी नंबर लाल सीना है, तो संपत्ति ऐसा चीज है कि लोग हमें आ गए कि चलो अकेले है, दो भाई पत्नी है, उसको हम अब समाप्त कर देते हैं, तो हम जो 14 वर्ष के बाद भी है, वो तो विचार उसको आ गया है, जानना चाहिए, लगता है किसी लिए सेना से तुरंत आदेश देता है अपने आदमियों को, तैयार हो जाओ, युद्ध करना है। सब लोग दौड़ के खबर हुआ, चलो चलो युद्ध करना है, युद्ध करना। सारे लोग तलवार भाला जो भी हो किसी हाथ में लेके निकल गए घर से बाहर, उत्साहित हो गए युद्ध के लिए, क्योंकि राम जी का दर्शन सब लोग किया था। राम जी सीता जी के बारे में सब वहां के लोग जानते थे, लोगों को फल मिला है, और पिता की आज्ञा से बन गए हैं पत्नी के साथ। और एक भरत हो सकता है किसी काम के लिए जाना हो, सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन हर जगह बूढ़ा के होना जरूरी है। बूढ़ा न रहे
तो काम में बिगड़ जाएगा। हालांकि बूढ़ा के लोग बात से बहुत कम मानते, लोग कह देता है कि सचिया के 60 से ऊपर हो तो लोग कहते सचिया के सिलेंडर था अस्थिर नहीं, हम बुद्धिमान हैं। लेकिन हमारा रामचरितमानस कहता है कि उसमें किसी बूढ़ा ने कहा कि आप जो तीर बाण धनुष लेकर खड़े हैं, यह सोच करके कि हमारे में लड़ लेंगे, लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, क्या करें, राम को बात है, हमारा जान चल जाएगा, लेकिन राम को हम कुछ होने नहीं देंगे, बाल बाका नहीं होने देंगे। सब लोग संग रहते हैं। अब तू मत में लोग ये वो कह चलो अटैक कर दो, आए को कहा कि राम जी के लिए तुलना प्रति से विचार भी सुंदर है, इतना सुंदर विचार वाला आदमी है, उसको हम गलत सोच रहे थे कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं होता तो क्या करवा जाता। अरे भरत भी तो सब साधु समाज में गए थे ना, जब ऊपर तीर चलता तो क्या वो छोड़ देते? तब तुम किसी को मारने जाओगे तो तुमको छोड़ेगा नहीं, भले ही कोई हो सकता है तुम खूब फट मारो तो एक फट मारेगा। लड़ाई कोई अच्छी चीज नहीं है। भगवान इस राम ने हमको बचा लिया, आप बूढ़ा का बड़ा आदर सम्मान करता है, कहीं आप ही इसको चीज को बचा लिए। और वो लोग कंदमूल फूल देते हैं, सब लोग खाते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, और फिर साथ में जाते हैं, वो भी साथ हो जाते हैं, हम चले सब लोग भगवान राम चंद्र और सीता लक्ष्मण को देखने के लिए जाते हैं, नाव से तकते हैं और फिर उस तरह प्रयाग पहुंच जाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी में भी स्नान करते हैं। प्रयागराज का बड़ा महत्व है। प्रयाग में त्रिवेणी है, और कौन? गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना और सरस्वती। लेकिन अपनी अकेले एक जवान को बाद में पता चला उसका बेटा था वो जवान हो गया। कहने का तात्पर्य है कि क्रोध में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं कर देना चाहिए। यदि लक्ष्मण जी बात चला देते तो फिर देर से बात बढ़ से लगता, फिर क्या होता? तो राम उसको मना नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप शांत रहें। फिर जब मिलता है कुछ दिन के बाद दिखाई दे लगता है, वशिष्ठ आते हैं, फिर राम भरत का मिलन होता है। मिलन इतना अद्भुत कि सब लोग गदगद हो गया। राम भरत से मिलते हैं, भरत लक्ष्मण से मिलते हैं, भरत शत्रुघ्न से मिलते हैं, माँ भी आ गई है। अब सब लोग जो है सो वहां फिर एक उमंग हो गया है, लगा कि जैसे अयोध्या की खुशहाली वन में आ गया। कहा गया है कहीं जहां राजा वहीं राजधानी। जहां भी देखते हो राजा चल जाए, कहीं राजा बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, अगर जहां चल जाते हैं वहां स्वर्ग हो जाता है। सारा होता है, रोड बना दो, बिजली लगा दो, तो पेड़ काट दो, इस तरह की बात होती है। तो जब राम भरत का मिलाप हुआ है तो अभी सारे लोग उमंग में हो गए हैं, सारे लोग खुशी में हो गए हैं। तो आइए एक खुशी की गीत हमारे कलाकार से प्रस्तुत किया जाए, जिससे हम लोग का खुशी से झूम भगवान श्री राम का छवि भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के सभी लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। कनिक मूड़ा अद्भुत है ये दान, हरि के दर से सांसों के तार हो गए। जय सिया राम, जय
जन्म का फेरा, जन्म का फेरा। पूरे बर्बादी होकर के भगवान के साथ हो गए कहते हैं लगन लगी नाभाई से जगत जगमग ज्योति सारे जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, राम नाम का मोती, राम नाम का मोती। सभी एक दूसरे को प्रशंसा करने लगते हैं। राम जी कहते हैं भरत ऐसा भाई नहीं, सब लोग प्रिय है, लेकिन भरत मेरे प्राणों से प्रिय है। फिर वशिष्ठ जी अब आगे कहते प्रसन्न कहेंगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी भरत जी का विचार जो है, जो क्रोध उनके दिल में जगा था वह शांत हो गया। वशिष्ठ जी लोगों को समझाने में लगे हैं। सब लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या लौटे, लेकिन भगवान बड़ा गम में हो गए। अरे ये क्या हुआ? भरत का इतना प्रेम देख के भगवान कहीं अपना निर्णय न ले ले तो राक्षसों का वध कौन करेगा और हमारे जो वरदान का भरोसा पूरा कौन करेगा। फिर दौड़े दौड़े ससुर के पास आते हैं, हे मां
यही विश्राम होता है, यह पंचम विश्राम है। भक्तजनों, आपने देखा होगा
कि अभी कुछ एक संदेश हम देना चाहते हैं कि अभी कुछ हो रहा था, उसको हमने रोका। ये कुछ लोग हमारी बात को बुरा मानेंगे, लेकिन ये जो है उचित नहीं था, आपको नहीं मिल पड़ा, तो चाहे कोई हो उसको रोके। क्या रोके? कोई पकड़े क्या होते हैं? हम मंदिर में बैठ के उसका नाम क्यों लेंगे भाई? क्या मस्जिद में बैठ के उसका नाम लेता है कोई राम का नाम? सनातन धर्म की रक्षा हमारा पहला धर्म है, पहला धर्म हमारा सनातन धर्म की रक्षा। दूसरा देश की रक्षा, तब अपनी रक्षा की बात। हम अयोध्या गए हैं, इस तरह का भजन वहां कहीं नहीं होता है, और हमारे गुरु जी ने भी इसको मना किया था। हम चर्चा की आज जब हमारे इसी जगह पर हम वैद व्यास गद्दी पर बैठल है, तो बढ़िया पूरा नहीं कहेगा, अच्छा था। जो हमें संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी भूल के भी आप दूसरे धर्म का नाम नहीं, आपके धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं कल से कह रहा हूं, जो भी है वो आपके धर्म से बना है। अगर किसी को कहिएगा 10 पीढ़ी का नाम लीजिए, तो शायद आपे के धर्म वाला का नाम लेगा, बाप दादा का। इसलिए आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, सनातन धर्म को मजबूत कीजिए। सत्संग का मतलब यही है, हम इसको रोक नहीं सके, हालांकि गलती हुई, इसलिए हम अभी भी चाहते हैं कि व्यास महोदय को हमने रोका, लेकिन हम अपने उत्तेजना को रोक नहीं सके, इसलिए रोका। इसलिए हम गढ़ के प्रार्थना करते हैं, यदि हमको गलती की है तो आप माफ कीजिए, लेकिन ये भावना रहे कि हम सनातन के हैं, सनातन के थे और सनातन पे ही रहेंगे। चलिए, अब जब तक हमारे भक्त आ रहे हैं, क्या अब क्या हो जाए? अरे हमारे तो सबसे प्रिय भक्त, अच्छा आप बोल रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
Thank you.